शांति 26/8/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। क्वेश्चन है, निरंतर खुशियों में खगिया कौन मारते हैं? आंसर, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। दूसरा, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं हैं। अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो खुशी में खगिया नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वो कभी किसी से रूठ नहीं सकते। गीत आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर हैं। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्म भूमि है। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परम पिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्म भूमि है। बाप आकर यह समझाते हैं, ये भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब नरक है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, अब तो नरक। तब तो नरक था, अभी तो और ही रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते हैं। हम सब एक हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड हैं। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। भावी ड्रामा की है। भारत रो नर्क बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरव और पांडव की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति। शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्य नारायण की कथा व अमर कथा बात एक ही है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं, बाबा सर्विस करें? तो बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं, वह अपने पास बोर्ड लगा दें। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो। शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है, वह आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझानी तो बहुत सहज है। बाप आया है, आकर स्वर्ग स्थापन कर रहा है। ये शिव बाबा का अवतरण भूमि है। परमधाम से बाबा भारत में आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी हैं, सबका पतित पावन बाप है, जो उनकी यह जन्म भूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है।
यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, वह है गोल्डन एज। पावन दुनिया है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉड गॉडेज का राज्य भारत में था, परंतु कब था यह नहीं समझते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं। गरीब को दान दिया जाता है तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं, अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं। ना जानना ही नूंद है। तो ये बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, आप परलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं, तो सभी को ये समझाओ तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सत्युगी देवी देवताएं दैवी स्वराज्य के हकदार हो। सत्युगी देवी देवता बनना, दैवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बातें हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ ठहरे। कल्प पहले भी बने थे, अब फिर बने हो 100 देवी देवता बनने के लिए। शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उन्हों को इजाफा ज़रूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो चढ़ना जरूर चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। बाप का नाम भला करो। गाते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठोर। अब तो यह सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊँगा। ये बाबा ही कह सकते हैं। गाया भी हुआ है मच्छरों सदस्य गए, विनाश होगा तो भंबोर को आग लगेगी। ये भी गाया हुआ है पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, ब्रह्मा बाबा का नाम लौकिक दादा लेखराज था, और लाखा भवन नाम था जिसमें दादियाँ थी। किसी ने आग लगा दी, पता पड़ा दादियाँ बाहर आ गई, सब सेफ रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है लाखा भवन को आग लगी। इनका नाम लक्खी राज था ना, तो बरोबर घास लेट ले आए थे जलाने के लिए। जलाने लगे लेकिन नहीं जला पाए। प्रैक्टिकल की बातें हैं, आग लगी नहीं। ये तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए। किस बात का फकुर? हमारा साथी भगवान है, और जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की माया के रूप में परिस्थिति बन कर के आए, लेकिन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारा साथी शिव बाबा है। तो फकुर रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं, ये रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत को बहुत लूटा है। कितना गुप्त राज ड्रामा में नोंदा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता हैं,
ड्रामा अनुसार यह नूंद है, कल्प कल्प भी ऐसे हुआ था। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प हम तुम मिले हैं, कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता, शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता है। भगवान वाच्य, यह वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है, हिम्मत रखनी चाहिए। यह तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है, चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत हो जाते हैं। एक खिलौना है ना, अभी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाओ। देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण में आई, शूद्र से अब फिर हम ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है, तुम किसी को भी यह समझा सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि हैं। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सत्युग त्रेता में ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होंगे वैसे होंगे। तुम यह प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो। रस्म रिवाज जो होगी सो होगी, यह क्यों पूछते हो? तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वह चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी हैं, सर्विस करनी है। मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो, बाबा से प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है, तो फॉलो फादर मदर। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजाई के लिए योग। प्रजा का योग नहीं, राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। अभी तो 9 राजा रानी, बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग, पतित पावन। बाप पैर समझाते हैं पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो सत्य बाप भी हो गया, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु भी हो गया। पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता है कलह क्लेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर विघन डालने वालों पर दोष पड़ जाता है। ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, कुछ भी बोल नहीं सकते। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। यह तो सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। बाप कहते हैं
अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहती है तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम बल जगाते हो लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो गलानी की बातें ही लिख दी हैं, सत्युग का नाम ही गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में खगियाँ मारनी चाहिए। माता पिता से मत रूठना, तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी है। माता पिता से कभी मुंह नहीं फेरना है। माया बड़ी कड़ी है, तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। दुख देंगे, बहुत बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रत्न ही निकालने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बने हैं। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप का मददगार बन उनसे इनाम लेना है। बाबा से इनाम मिलेगा कब? जब मददगार बनेंगे। सतगुरु का नाम बाला करना है, ग्लानि नहीं करानी है। सेकंड पॉइंट, आपस में कलह नहीं करनी है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, रूठना नहीं। वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। स्पष्टीकरण, आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियाँ दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, उनकी चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। अव्यक्त इशारा, जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह अभी का ही यादगार है। तो ऐसे ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव, स्व सब कुछ भस्म करो। संस्कार, स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जब अपने पुराने आसुरी संस्कार भस्म कर लेंगे तब निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण हैं उसे भी भस्म कर सकेंगे। ओम शांति।